भजन संहिता अध्याय 22 आयत 16। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन में परमेश्वर ने लिखा है कि क्या कोई भी कार्य परमेश्वर के लिए कठिन है। भले ही जब हम यहूदियों के बारे में पढ़ते हैं एस्तेर की पुस्तक में कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसे वहां पर बचाया, भले ही हम मिस्र में फंसे हुए इजरायलियों के बारे में पढ़ते हैं, भले ही हम अब्राहम जब अपने भतीजे लूत को बचाने जाता था उसके बारे में पढ़ते हैं, भले ही हम जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं जब शाऊल उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था और उसे मारना चाहता था, जबकि शाऊल उस समय देश का राजा था, परंतु वो उसका कुछ भी ना कर पाया। उल्टा जब हम इन बातों को ध्यान से पढ़ते हैं, एस्थेर उसकी वजह से सारे यहूदियों को परमेश्वर ने बचाया। अब्राहम की वजह से कई वंशों ने विश्वास पाया। दाऊद की वजह से इजरायलियों ने परमेश्वर के नाम की जय जयकार की। कोई भी बाइबल में क्यों ना हो, हाँ परेशानियां उनके ऊपर आईं, मगर उन परेशानियों को सुलझाने वाला, उनसे उन्हें छुड़ाने वाला, उनसे उन्हें बचाने वाला, भले ही अलग अलग लोग क्यों ना रहे हो, भले ही नाम अलग अलग क्यों ना रहे हो, मगर उन सबको छुड़ाने वाले का, बचाने वाले का, चंगा करने और उद्धार करने वाले का नाम सदैव एक ही रहा, यहोवा परमेश्वर। आप नए नियम में भी जब इन बातों को देखते हैं, 38 साल से बीमार मनुष्य, ज्वर से पीड़ित एक बालक, कोई अंधा, कोई 12 वर्ष से लहू की समस्या वाली स्त्री, कोई ऐसी स्त्री जो पथराव होकर के मरने वाली थी। नए नियम में भी आपको अलग अलग लोग मिलते हैं जिन्हें प्रभु ने उद्धार दिया। वो यहोवा परमेश्वर है जो मुर्दों को जिला ले आता है। जब हम पाप में मरे हुए थे तब यहोवा परमेश्वर ने हमें जीवित किया अपने वचन के लिए। पहले हम वचन के लिए मरे हुए थे, मुर्दा थे, परंतु जब यहोवा परमेश्वर का जीवित वचन हमारे मन में आ गया तब हम जीवित हुए वचन के लिए। ये मुर्दों में से जिला ले आना है। आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने आसपास कई बार आपने अनुभव किया है। यहोवा परमेश्वर आपको न छोड़ते और न त्यागते हैं। आप उन विश्वास की बातों को अपने मन में संजो के तो रखिए, मगर निरंतर आपका जो कार्य है, हर दिन 2 घंटा प्रार्थना में देना, बाइबल पढ़ना, आप ये कार्य कम से कम 1 घंटा प्रार्थना और 1 घंटा बाइबल पढ़ना बोल करके, ये आपका कर्तव्य है। परमेश्वर इतने प्रेम करने वाले परमेश्वर है। आप जितना बाइबल को पढ़ते चले जाएंगे, जब आप भजन संहिता को जितना आप लगातार पढ़ेंगे, अध्याय 15, 16, 17, 30, 34 आप देखते चले जाएंगे कि परमेश्वर इन बातों के लिए खुश होते हैं कि आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो हमारे पिता परमेश्वर हैं, हम उनके बेटे और बेटियां हैं। जब आप अपने आत्मिक जीवन में समय देते हैं, वो आपसे बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो ये बात साफ जानते हैं कि अब मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी आशीष की ओर और आशीष के रास्ते पर है। आमीन। आप अपनी आशीष के लिए जरूर से बाइबल को समय दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।